माता सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का यह अंतिम स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और दिव्य है। माता के पास 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हैं, जिन्हें वे अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। इसी कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड चारों ओर केवल अंधकार से भरा हुआ था। उस समय कहीं कुछ भी नहीं था। तभी आदि शक्ति मां दुर्गा का प्रकट होना हुआ। माता ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन किया और सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन उस समय भगवान शिव अधूरे थे, उनके पास केवल पुरुष तत्व था। ब्रह्मांड की सृष्टि को पूर्ण करने के लिए आवश्यक था कि भगवान शिव में स्त्री तत्व भी समाहित हो। तब देवी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया, जिसमें उनका आधा शरीर भगवान शिव का और आधा स्वयं देवी का था। मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 8 दिव्य सिद्धियां प्रदान की। 1 अनिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। 2 महिमा, अत्यंत विशाल स्वरूप धारण करने की शक्ति। 3 गरिमा, असीम भार वाला बनने की शक्ति। 4 लघिमा, हल्का होकर उड़ने की शक्ति। 5 प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। 6 प्राकाम्य, जो चाहे वह करने की शक्ति। 7 ईशित्व, सभी पर शासन करने की शक्ति। 8 वशित्व, सबको अपने वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों के प्राप्त होने के बाद भगवान शिव पूर्ण रूप में प्रकट हुए और सृष्टि की रचना सुचारू रूप से प्रारंभ हुई। भक्तों को वरदान। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को भी ये सिद्धियां और वरदान देती हैं। पुराणों के अनुसार जिन्होंने सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा की, उन्हें सांसारिक दुखों से मुक्ति, ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में कमल और दूसरे में गदा है। तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाती हैं। माता सिद्धिदात्री यह सिखाती हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तभी वह सृष्टि के लिए उपयोगी बनता है। उनकी पूजा से अहंकार का नाश होता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।